अच्छा, एक सवाल जो हमारे माशरे के हिसाब से हमारे यहाँ तो देखें होता तो है ही, लेकिन वही वाली बात है, अगर इंसान जान के और इल्म के साथ करे तो उसकी बात और होती है। सवाल एक पूछा गया है आगा से कि जिससे शादी करना चाहे इंसान, आया उसको देख सकता है और किस हद तक देख सकता है। मतलब लड़का लड़की को देखना चाहता है, लड़का लड़की को देखना चाहता है। पहला सवाल कि आया देख सकता है, जायज़ है उसके लिए शादी से पहले देखना। देखें बाज़ औक़ात ही होता है कि लड़का सिर्फ जितना मतलब अभी आप लोगों का चेहरा खुला हुआ है इतने पे काफ़ी नहीं समझता, मतलब वो चाहता है थोड़ा कम हिजाब में देखे, दुरुस्त, मतलब बाल देखना चाहता है, मसलन फ़र्ज़ करें आपके पैर देखना चाहता है। अल्लाह दुनिया में हर तरह के सरफरे मौजूद होते हैं। खुलासे कलाम ये कि वो आपको देखना चाहता है, तो क्या औरत के लिए जायज़ है कि वो अपना दिखा सके? मतलब फ़र्ज़ करें आप बाल खोल के उसके सामने बैठ जाएँ, आया ये जायज़ है? या जुराबे उतार के उसके सामने बैठ जाएँ, आया ये जायज़ है? तो पहला मरहला है जवाज़ का। दूसरा सवाल ये कि बिल फ़र्ज़ अगर जायज़ हो तो कितना, किस हद तक फरमाइशी प्रोग्राम चल सकता है, ये दूसरा सवाल है। फरमाते हैं कि जायज़ है उस शख्स के लिए कि जो किसी औरत से शादी करना चाहे वो उसके महासिन को देखे। महासिन से मुराद होता है मतलब फ़र्ज़ करें उसके बाल, उसकी कलाइयाँ, उसके पैर, पिंडलियाँ, यानी ये हिस्से, गर्दन वगैरह, ये हिस्से महासिन कहलाते हैं। तो उसके लिए उसके महासिन को देखना जायज़ है, यानी उसके बाल भी देख सकता है, उसकी गर्दन भी देख सकता है, उसकी कलाई भी देख सकता है, उसके पैर भी देख सकता है, दुरुस्त। ये इस हद तक तो कम से कम देखना उसके लिए जायज़ है। खूब का वजह, जैसे उसका चेहरा, उसके बाल, उसकी गर्दन, उसके दोनों हाथ, दोनों चूड़ियों की जगह, उसकी पिंडलियाँ जो पाजेब वगैरह बांधने की जगह होती हैं आमतौर पर, यानी इसी किस्म की जो इसी अतराफ़ की जो चीज़ें हैं वो देखी जा सकती हैं। अच्छा, इसमें फ़र्ज़ करें कि मैंने कहा ना कि देखिए मुश्किल ये होती है कि बाज़ औक़ात लड़की अटक जाती है, मैं तो नहीं दिखाती। अब फ़र्ज़ करें कि वो दिखाने पे राज़ी नहीं है, लेकिन किसी बहाने से उसको मौका मिल गया कि वो उसके इन हिस्सों को देख सकते हैं उससे पूछे बगैर, तो क्या उसकी रजामंदी शर्त है कि वो राज़ी हो तो ही देख सकता है, वो राज़ी ना हो लड़की तो नहीं देख सकता? कहते हैं नहीं, रजामंदी की भी शर्त नहीं है। ज़्यादा जो नॉर्मली ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है जी, कोई मजलिस में बुला लिया, किसी महफिल में बुला लिया और फिर दिखा दिया ऊपर की खिड़की से, कहीं से, इधर से उधर से, किसी रोशनदान से, तो ये चल सकता है। अलबत्ता सिर्फ वही लड़का देखे पूरा ख़ानदान ना देख रहा हो, ये मुश्किल है। और सिर्फ उसी लड़की को देखे, ये ना उसने कहा चलो मौका तो मिल ही गया, सारी बेपर्दा हैं, जश्न में आई हुई हैं, ये भी नहीं चलेगा। सिर्फ उसी लड़की को, सिर्फ उसी लड़के के लिए और उसी हद तक के जितना बयान किया गया, दुरुस्त। ये लिहाजा फरमाते हैं कि इसमें शर्त नहीं है कि ये उस लड़की की इजाज़त या उसकी रजामंदी के साथ हो। अलबत्ता ये शर्त है कि क़स्द लज्जत नहीं होनी चाहिए, यानी लड़का जब देखे तो क़स्द लज्जत से ना देखे। यानी हत्ता फ़र्ज़ करें अगर कोई ऐसा लड़का है कि उसको ये है कि अगर मैं देखूंगा तो बिलाखिर लज्जत आएगी, तो ये फिर नहीं जायज़ होगा इसके लिए, तो क़स्द लज्जत नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा ये कि हराम में पड़ने का खौफ ना हो, यानी देखने के बाद ये किसी हराम में मुब्तला होता हो तो वो भी सही नहीं है, इसलिए वो भी जायज़ नहीं होगा। फिर तीसरी शर्त ये, दो शर्तें होंगी, एक शर्त ये कि क़स्द लज्जत ना हो, दूसरी शर्त ये कि खौफ हराम में पड़ने का खौफ ना हो। तीसरी शर्त ये है कि शादी में कोई रुकावट ना हो। शादी में रुकावट क्या हो सकती है? मसलन फ़र्ज़ करें इसके अभी जो उसकी बीवी मौजूद है, ये उसकी बहन है, साली है, तो जब तक इसकी बहन इसकी निकाह में है वो इससे तो निकाह नहीं कर सकता ना,
साली से निकाह नहीं हो सकता, ज़ाती तौर पे हो सकता है, लेकिन उसकी बहन जब तक इस शख्स के अक़्द में है उस वक्त तक वो उसकी बहन से शादी नहीं कर सकता। तो ये एक रुकावट आ गई उसके पास। या फ़र्ज़ करें ये सुना है आपने कि ये लड़की तलाक लेने हो रही है, इनकी ये झगड़े चल रहे हैं, तलाक होने वाली है और ये फारिग होने वाली है, लेकिन अभी तलाक हुई नहीं है, या तलाक हो गई है, अभी इद्दा ख़त्म नहीं हुआ। ये सब रुकावटें हैं। तलाक नहीं हुई, रुकावट। तलाक हो गई लेकिन इद्दत ख़त्म नहीं हुई, रुकावट। बस इस किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा हो कि आपने देखने के बाद उससे शादी हो सकती हो। फ़र्ज़ करें आप उसी दिन अगर शादी करना चाहें तो हो सकती हो, कोई रुकावट उसके दरमियान मौजूद नहीं होनी चाहिए। और अगर बाद में उसका इरादा बदल जाए, इसका के बाद तो अच्छी नहीं है या वैसे वो सही है, वो देख ही इसी ले रहा कि फैसला कर सके, और देख ही इसी ले रहा कि फैसला कर सके, और क्या पता चले वो गंजी निकली तो अब आप कहने अब आपने देख ली, अब तो शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसा थोड़ी है, कोई देखने के बाद कोई शादी मजबूरी नहीं होती है। लेकिन वही वाली बात है, कोई जेन्युइन चीज़ हो। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ चलता है कि इसको देख लो उसको देख लो, वो जो बकरियां दिखाई जाती हैं कुर्बानी के लिए, ये तरीका अच्छा नहीं है। वैसे देखें, हर चीज़ का एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे, उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। हमारे यहाँ रिश्ता आता है, वो लड़की चाय की ट्रे लेकर आती है तो उसको भी पता होता है कि ये देखने आए हुए हैं, फिर वही वाली बात है वो रिजेक्ट करके जाए तो बिलाखिर एक इंसान है, कोई सामने वाकई बकरी तो नहीं है ना, है तो इंसान, इज्जत नफ्स उसकी भी है। देखिए, परवरदिगार आलम ने ये, अगर आपको इस पर कोई एतराज़ है ना तो कोई आपको खुदा की खिलकत पर एतराज़ है तो खुदा से बात करें जाके उसके लिए। लेकिन ये ज़हन में रखिए, खुदा के पास जाने का ऑप्शन होता है, वापस आने का ऑप्शन नहीं होता। बात करने जाएँ पता चले वहीं अटक जाएँ, तो ये ज़हन में सोच के खुदा के पास जाइएगा बात करने कि वहाँ जाने का ऑप्शन है, वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है नॉर्मली, दुरुस्त। तो वो करनी है बात तो आपको फिर माजरत के साथ खुदा के पास जाना पड़ेगा। खुदा ने हर किसी को एक शक्ल का नहीं खल्क किया, एक रंग नहीं दिया, एक रूप नहीं दिया, एक हुस्न नहीं दिया, एक कद नहीं दिया, एक काट नहीं दिया। बिलाखिर खुदा ने ये हुस्न है उसकी खिलकत का। ये यानी हम अहमक हैं जो अपनी बात चीज़ों को अपनी कमज़ोरी समझते हैं। आपके सामने कालों ने दुनिया पे राज नहीं किया तो काला रंग मगर कोई ऐब है? वो अमेरिका का सदर होके चला गया काला, जो बकौल आपके सुपर पावर है और सुपर ताकत है इस दुनिया की, उसने तो अपने आप में कोई कॉम्प्लेक्स फील नहीं किया कि यार मैं काला होकर सदर, मैं तो कैसे जाऊंगा लोगों से मिलने, तो डेलीगेशंस के साथ कैसे मिलूंगा, तो मैं तो इधर उधर की दौरे कैसे करूंगा। वो दिया हुआ खुदा का दिया हुआ रंग है, इसमें क्या ऐसा मसला है? किसी की शक्ल कोई बहुत खूबसूरत नहीं, कोई परी नहीं है, खूब नहीं है तो नहीं है, हर कोई तो परी नहीं बन सकता ना। आप एक मरहला आपके लिए है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि इन चीज़ों को, भाई लोग बातें करते हैं, करें, लोगों ने तो खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा को बातें नहीं करते लोग, जो खुदा को भी बातें करते हैं। लोगों ने आयमा को भी बातें की हैं, किसको छोड़ा है इन लोगों ने? किसी को नहीं। तो फिर हम क्यों लोगों की बातों को दिल पे लें और उसकी वजह से अपने दिमाग में एक ऐसी उलझन पैदा कर दें कि उस उलझन के नतीजे में अब हर वक्त हम कुड़ते रहें, सड़ते रहें और अपने आप को कोसने मारते रहें। हमें तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, ख़ुदकुशियाँ करने का ट्राई करें। ये कौन सी अक्लमंदी है भाई? यानी अगर वाकई मरना चाहिए तो उसको मरना चाहिए जो आपको इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ना कि आपको। लिहाजा पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मसला यह है कि हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं। ये रंग रूप कद काट इन चीज़ों को अपने लिए कोई रुकावट ना बनाएं। शेख आज़म अंसारी जैसा इंसान, यानी वाक़ई फ़िक़्ह तशय्युअ का इतना दरख्शां सितारा है कि आप उसके इल्मी कमालात का तसव्वुर नहीं कर सकती। शेख आज़म अंसारी दुस्फोल के रहने वाले थे, ईरान के एक इलाके के। जाहिर बात है, देखिए मैं तो उनके ज़माने में नहीं था, लेकिन सुना कि उनके चेहरे पे वो चीचक के निशान होते हैं, वो निशानात थे।
मगर अपने उस तमाम तर जो भी उनका परवरदिगार आलम ने उनके लिए करार दिया, दरख्शां सितारा है फ़िक़्ह तशय्युअ का। तो इन चीज़ों को अपने लिए क्यों रुकावट बनाए? ये कोई रुकावट बनाने वाली चीज़ें हैं? यानी क्या सिर्फ खूबसूरतों को हक है कि वो आलिम बन सकते हैं? क्या सिर्फ खूबसूरतों को हक है कि वो मतलब फ़र्ज़ करें किसी मुल्क का सरबराह बन सकते हैं, या कुछ भी बनना चाहे तो सारे सिर्फ खूबसूरत गोरे रंग वाले और वही बन सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। दुनिया में आप जाके देखें कितने कालों ने कितने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। हालांकि नज़रियात से कतई नज़र मैं बात कर रहा हूँ कि इंसानियत की खिदमतें की उन्होंने, इनामात जीते उन्होंने, दाम कमाया उन्होंने। तो पहला मरहला तो ये कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरा मरहला ये कि जो आने वाले हैं बिलाखिर उनको भी कुछ चीज़ों की रियायत करनी चाहिए। अगर लड़की को देखना चाहते हैं तो इस तरह से ना देखें कि लड़की को एहसास हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, या उसके लिए कोई उक़दा खड़ा हो कि यार ये तो जो आता है मुझे रिजेक्ट कर ही चला जाता है। तो इस किस्म की हरकतें ये लड़के वाले हजरात अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो ना करें। दुरुस्त। तो ये तीसरी शर्त हो गई कि क्या कहते हैं, हाँ, शादी में कोई रुकावट ना होनी चाहिए। चौथी शर्त यह है कि उस सूरत में इसको देखने की इजाज़त मिलती है कि पहले से उसके बारे में मालूमात उसके पास ना हो। जिसका कज़न्स होते हैं आपस में, बचपन से साथ पले बड़े हैं, सब कुछ मालूम है। दुरुस्त। उसके बाल भी जानता है, उसके बाजू भी देखे हैं उसने, उसके पैर भी देखे हुए उसने, सब कुछ जानता है, लेकिन उसके बावजूद कहे नहीं शरीयत ने मुझे इजाज़त दी, मैं देखना चाहता हूँ। तो इसकी फिर इजाज़त नहीं है उसके पास। पहले से उसके पास उसकी मालूमात ना हो तो फिर वो देखे ताकि उसको पता चल जाए जो वो देखना चाहता है। दुरुस्त। ये चौथी शर्त हो गई। और पांचवी शर्त यह है कि इस बात का इम्कान हो कि वो इसको चूज कर लेगा। बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि ढूंढ रहा है लेकिन उसको पता है कि इसको, चलो मैंने कहा ना कि इंसान सोचता है कि चलो मौका मिल रहा है देख ही लो, लेकिन उसको पता है कि मैंने इसको चूज नहीं करना। तो ऐसी सूरत में भी जायज़ नहीं होगा कि वो उसको देखे। एहतमाल हो इस बात का कि वो इसको इख्तियार करेगा। दुरुस्त। और एहतियात वाजिब ये है कि ख़ास उसी लड़की को देखे जिससे वो शादी करना चाहता हो। शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहा है और देख रहा है, ये नहीं, इसकी भी इजाज़त नहीं है एहतियात की बिना पर कि पहले मैं 10 लड़कियां देखूंगा फिर उसमें से चूज करूँ। नहीं, जिससे चाहता है कि शादी करना, उसकी निस्बत इसको देखने की इजाज़त मिलेगी। जिसको सिर्फ अभी आजमाइशी तौर पर देखना चाह रहा है, अभी उससे शादी बिलखुसूस उससे शादी नहीं करना चाहता, तो फिर उसको देखने की इजाज़त नहीं मिलेगी एहतियात वाजिब की बिना पर। अलबत्ता ये शर्त नहीं है कि एक ही निगाह दे सकता है। मतलब बाज़ औक़ात होता है नज़र को तकरार रिपीट करने के बाद उसको पता चलेगा तो रिपीट भी कर सकते हैं निगाह। वो जो ना महरम को देखने का मसला नहीं कि पहली जो निगाह होती है वो माफ़ होती है, वो वाली निगाह नहीं है कि पहली माफ़ है उसके बाद देख ही नहीं सकता। लिहाजा वो फ़र्ज़ करें कि रिपीट भी करना चाहे अपनी नज़र को तो रिपीट कर सकता है। अच्छा, अब मर्द के लिए तो जायज़ हो गया, औरत के बाल भी देख सकता है, मतलब औरत की गर्दन भी देख सकता है, उसके बाजू भी देख सकता है, उसकी पिंडलियाँ भी देख सकता है, पैर भी देख सकता है, मिलाकर इस हद तक देखना जायज़ हो गया। यानी जो नॉर्मल जितना उसने खोला हुआ है उससे ज़्यादा। अब सवाल यह कि औरत के लिए भी ये चीज़ें खोलना, उसके लिए मतलब फ़र्ज़ करें अल्लाह उसको पता है कि ये मेरे देखने के लिए आ रहा है, तो औरत के लिए जायज़ है खोलना? कहते हैं जी हाँ, औरत के लिए भी जायज़ हो जाएगा कि इन चीज़ों को खोले। अगर वो उससे इनका मुतालबा करता है कि जी मुझे आपके बाल देखने हैं तो खोल के दिखा सकती है। वो कहे जी मुझे आपके पैर देखने हैं, जो राबे उतार के दिखा सकती है मसलन।
तो वो औरत के लिए भी ये जायज़ है। हाँ, जिन चीज़ों को दिखा रही है ये जायज़ नहीं कि उन पर जीनत करे। जो नॉर्मल जीनत, नॉर्मल हालात में जो नहीं कर सकती है, मतलब लड़का देखने यार आप कहें जी मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके बैठ जाऊँ, इसकी इजाज़त नहीं है। आप कहें मैं हाथों में ज़रा मेहंदी लगा लूँ, ज़रा खूबसूरत लगेंगे हाथ, इसकी इजाज़त नहीं है। तो नॉर्मली जो जीनत जिसकी इजाज़त नहीं है, देखिए कुछ की तो आगा सिस्तानी ने मतलब कहा अंगूठी पहन सकती है तो पहन सकती है, तो वो उस वक्त भी पहन सकती है। दुरुस्त, आईब्रोज वगैरह बना सकती है, अपर लिप्स बना सकती है, उस वक्त भी बना सकती है। लेकिन मसलन फ़र्ज़ करें कि चूड़ियों की आगा ने इजाज़त दी है, चूड़ियाँ पहन सकती है तो चूड़ियाँ पहन सकती है मसलन। लेकिन फ़र्ज़ करें आगा लिपस्टिक की इजाज़त नहीं दी, मेहंदी की इजाज़त नहीं दी जो डिज़ाइन वाली होती है, तो वो नहीं कर सकती। तो जो नॉर्मली इजाज़त है वो तो है, लेकिन जो नॉर्मल से हटकर अगर वो कोई जीनत करना चाहती है तो इसकी उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। ये जो नॉर्मल से हटकर वाली जीनत है वो करके फिर वो उसके सामने अपने इन आज़ा को नहीं खोल सकती। दुरुस्त। ये जनाब अली ये मसला के किस हद तक, क्योंकि ये मसला बहुत पेश आने वाला मसला हमारे माशरे का और ज़रूरत भी है बहरहाल, और होता भी है, तो इनको भी पता हो लड़कों को कि हमने कितना देख सकते हैं और किस शर्त के साथ देख सकते हैं, और लड़कियों को भी पता हो कि हम दिखा सकते हैं तो किस हद तक दिखा सकती हैं और किन शराइत के साथ दिखा सकती हैं।